अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मम्मा की तरफ आई हुई हूँ रहने के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे काम थे मैंने सोचा था अपने वो कर लूँ ईद के हवाले से। और कल रात को ही मैं आई थी। अभी सुबह का टाइम देखे बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया है और उठते साथ ही ना बच्चों ने ये देखे यहाँ पर तूफ़ान मचाया हुआ कमरे में, खेल खेल कर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कि कमरा सेटिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। टीवी लगा होता है, कार्टून्स भी नहीं देखते हैं, बस उछल कूद। नानी के घर पर था कि बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौके हुए होते हैं। तो अभी भी स्टिल वही काम चल रहा है। तो मैंने कहा ये लोग लगे हुए हैं, तब तक मैं इनके लिए नाश्ता बना लूँ। तो मैं किचन में आ गई थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए कि इनको भी आपको पता है इतना टाइम लग जाता है नाश्ता करवाने में, 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो फिर ना टाइम वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मेरा वेस्ट हो जाता है। तो अभी मैंने कहा नाश्ता जल्दी से बना के कोशिश करूँगी इनको आज जल्दी करवा दूँ, ताकि बाकी के अपने काम सारे समेट सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैंने सोचा था मामा के घर जाकर ही सब कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलना, टाइम थोड़ा रह गया ईद आने में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है इनको नाश्ता करवाते हुए। अभी तक 2 स्लाइसेस पड़े हुए हैं और ये लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे, ना पास आके बैठते हैं और ना नाश्ता करते हैं। बस इस तरह से ना ये लोग शुरू हुए हुए थे और मैं बोल बोल के मेरा इस टाइम ना रोज़े की हालत में गला खुश्क हो रहा था कि मैं किस तरीके से इन लोगों को काबू करूँ। नाश्ता फाइनली करवा के बाहर आ गई थी। मैं ना मलाई मैंने जमा की हुई थी पिछले 1 महीने से कि मैं ना देसी घी बनाऊंगी इसका बच्चों के लिए। तो मुझे देसी घी बनाना नहीं आता था, तो मैंने कहा मैं भाभी से कह के बनवा लेती हूँ, क्योंकि वो बनाती रहती हैं, उन्हें आता है। तो मैंने सोचा भाभी से कह के बनवा लेती हूँ और साथ साथ वीडियो भी बन जाएगी और मैं सीख भी लूँगी। तो यहाँ पर मैं उनसे ना देसी घी बनाना सीख रही हूँ और जिन जिन को नहीं आता ना मेरी वीडियो के ज़रिए वो भी बनाना सीख लें। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना वो मलाई के लिए हैं और उसके अंदर पानी डाल के ना उसको ग्राइंडर में ऐसे डाल देना है, ताकि उसका ना मक्खन निकल आए। ग्राइंडर चलता रहेगा, जब ऊपर उसका ना मक्खन आ जाएगा तब आपने इसको रोक देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट, 2 मिनट तकरीबन ग्राइंडर चलता है। तो मक्खन ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मक्खन ऊपर आ जाता है। तो जिस जिस तरह भाभी मुझे बता रही थी मैंने सोचा मैं भी आपको साथ साथ बताती रहूँ, गाइड करती रहूँ, कि जिनको नहीं आता वो ईज़िली यहाँ से देख कर मेरे साथ सीख लें कि मैं सीख रही हूँ, साथ साथ आप लोग भी सीख लें। तो बाद में आपने इसको एक बड़ी सी छाननी लेके उसको छान लेना है, पानी को इस तरह से देखें छान लेना है और मक्खन को आपने लैदा करते रहना है घी बनाने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मक्खन निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोगों ने मक्खन खाना है जो वाइट बटर होता है तो इस वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें दूसरा डब्बा है, 2 डब्बे में मलाई के लाई हुई थी, कितनी अच्छी माशाल्लाह से देखें मलाई निकली हुई है और ना बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करके ना काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया था। तो वाइट बटर का बता रही हूँ, इस टाइम पे अगर आप इसको मलमल के कपड़े में डालें और अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लें और इसकी एक वो जो ईंट सी होती है बना के आप फ्रिज में रख देना तो आपका वाइट बटर बन जाए। पर मैंने वाइट बटर नहीं बनाना था, मुझे देसी घी चाहिए था। तो देसी घी इस तरीके से हमने देसी घी में चढ़ा दिया जब सारा मक्खन निकल आया था। इसको पिघलाना है, ये पिघल के जब बॉयल हो जाएगा तब तक आपने फ्लेम थोड़ी तेज़ रखनी है। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपने फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसके मक्खन के डले बने हुए हैं। जब ये खुल जाएंगे ना फिर हमने इसकी फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो कर देनी है, बल्कि बिल्कुल लो कर देनी है। यहाँ पे ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहा है, आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का येलो होना शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं, साइड पे ऑयल आना शुरू हो गया है, इसकी फुटकियाँ बन गई हैं। जब ये सीन हो जाएगा तब आपने चम्मच चलाते रहना, क्योंकि इस सिचुएशन में ना नीचे ऑयल लगना स्टार्ट हो जाता है, या मक्खन जो होता है ना इसका वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। आपने नीचे नहीं लगने देना, क्योंकि नीचे लगेगा तो इसकी ना स्मेल जो सी है वो ख़राब हो जाएगी। तो मुस्तकिल मैं यहाँ पे चम्मच चला रही थी जिस तरीके से भाभी मुझे गाइड कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपने हाथों से काम करूँगी फिर मुझे आइडिया होगा। तो ये देखें ऑयल कितना अच्छा सेपरेट हो चुका है। ये जो मक्खन है ये आस्ता आस्ता नीचे जलता जाएगा और कम होता जाएगा और ऑयल इसका निकलता आएगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे हाथ रोकूँ तो ऑयल ऊपर आ जाता है, मक्खन नीचे बैठ जाता है, लेकिन आपने चम्मच चलाना है ताकि ये मक्खन नीचे जले ना। तो यहाँ पे मुस्तकिल मैं यहाँ पे हल्का हल्का हाथों साथ चम्मच चला रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा घी रेडी हो चुका है। ऑयल मैंने यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी बबल्स आ रहे हैं क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये हमारा रेडी हो चुका है सारा। अब हमने इसको छान लेना है बाद में। तो ये देखिए सारा जो था ना मक्खन वो नीचे बैठ चुका है
और अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि ऑयल हमारा यहाँ पे रेडी है। तो आपने एक बड़ी सी छाननी लेनी है। छाननी की मदद से ये देखें माशाल्लाह कितना प्योर साफ़ सुथरा देसी घी बन के हमारा तैयार हुआ है। वो देखें, अभी मैं कोशिश कर रही थी कि ना लगे नीचे, फिर भी थोड़ा सा लग गया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घी बन के रेडी हो चुका है। ये जो चीज़ बाकी रह गई है ना सेपरेट, ये खोए के तौर पे यूज़ हो सकती है, तो आप इसको भी ना फेंकें, आप इसको खोए के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें क्वांटिटी काफ़ी अच्छी घी की रेडी हो चुकी है। क्या चाहिए आपको? आटे का क्या करना है आपने? बहुत शौक है आपको औरतों वाले काम करने का। बेटा ये दादू नानो रोटी पका रही हैं बाबा के लिए, बाबा को भूख लग रही है। आपने आटा क्या करना है? फिर आप सब लोगे और फिर कमरे में गंद डालोगे। क्या करना आटा? आटा नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। नो, हंसी क्यों आ रही है? आई शर्म आ रही है? नहीं दे। वो देखो नानो रोटी पका रही है, कितनी प्यारी रोटी पक रही है। देखो ज़रा, ये देखो कितनी प्यारी रोटी पक रही है। ऊपर आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था कि मुझे रोटी दो, आटा दो, मैंने भी रोटी पकानी है। खैर नीचे आ गई थी वैक्स वाली आंटी, उनको मैंने बुला लिया था क्योंकि ईद के दिनों में इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बार बार मम्मा की तरफ आऊँ। तो इनको ये बहुत अच्छी हैं, इनको हम लोग घर पे ही बुला लेते हैं और घर में ही सर्विसेज ले लेते हैं। अगर कोई लाहौर के रहने वाले हैं और वो इनसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीरियस लोग, ऐसे ही फजूल में मैसेजेस करके तंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो वाकई करवाना चाहते हैं घर में, जो लड़कियां करवाना चाहती हैं वो रब्ता कर सकती हैं, इनका नंबर ले सकती हैं, तो मैं उनको नंबर सेंड कर दूँगी ताकि वो अपना जो है ना वैक्सिंग का काम वो करवा सकती हैं। तो हमें बड़ी सहूलत है, हम इनको कॉल करते हैं, ये उसी दिन आ जाती हैं। तो ये है कि घर में हम ईज़िली इनसे सर्विसेज वैक्सिंग की ले लेते हैं, तो आसानी रहती है। मम्मा के घर में इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे होता है बच्चों को वो देख लेते हैं, तो मैं इजीली चलो अपने काम करवा लेती हूँ। तो मम्मा की तरफ आ गई, यही था कि यहाँ से बच्चों की शॉपिंग भी कर लूँगी, ये वैक्सिंग का काम भी हो जाएगा और टेलर से कपड़े भी पकड़ लूँगी अपने। तो ये सभी काम मैंने सोचा हुआ था आज एक दिन में कर लूँगी क्योंकि कल फिर संडे होगा। मतलब आज तो वीडियो डाल रही हूँ लेकिन ये कल की व्लॉग है, तो मैंने कहा था संडे होगा तो फिर ना आराम से मैं घर चली जाऊँगी। तो अभी उन कामों से फ्री हुई थी तो बाहर कैमल वाला आ गया, बच्चों ने शोर डाल दिया, मम्मा हमने कैमल पे बैठना है। पहले तो सब घर वालों ने बड़ा मना किया कि नहीं जर्म्स होते हैं, रहने दो, नहीं बिठाना, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, इन्होंने ऐसे रोना शुरू किया जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मम्मा ने फिर बोला, मम्मा ने कहा नहीं ले जाओ इनको, बिठा दो, कोई बात नहीं, नहीं तो ये ऐसे ही रोते रहेंगे। तो फिर मैं इनको नीचे लेकर आई थी, तो मैंने कहा मम्मा आप ऊपर रहे, मैं लेकर जाती हूँ और ना इनको मैं सैर करवा के लेकर आती हूँ। तो अभी आप लोग इनकी हंसियाँ चेक कर सकते हैं और ये ऊपर भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इनकी नानो ऊपर खड़ी हुई हैं, तो नानो को दिखाना एक्साइटेड होके कि हम लोग कैमल पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कैमल की राइड पे निकल चुके हैं और मैं यहीं पे खड़ी रही थी क्योंकि बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकते। तो यहाँ पे ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं और कैमल भी माशाल्लाह इतना बड़ा था ना, इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे इसके ऊपर। और ये देखें बच्चों की एक्साइटमेंट्स आप लोग चेक करें। और यही चीज़ होती है कि जब बच्चे इस तरह से एक्साइटेड हुए थे ना तो कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी यही था, मैं खड़ी हुई थी तो बाद में फिर वही चीज़ें हो गई कि आलियान ने आते साथ ही मुझे बताया जब ये उतरने लगे ना कि मामा अरहम की जूती गिर गई है। तो मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा जाओ फ़ौरन लेकर आओ। तो यहाँ पे एरिया पे सारे बच्चे ना गली में खेल रहे होते हैं, तो एक सेकंड नहीं लगा ना कोई इसकी जूती उठा के ले गया। मैंने कहा वो बेचारा अब एक जूती के साथ फिर रहा है तो किस तरीके से ना मैं अब उसको लेके जाऊँ, और मम्मा की तरफ आई हुई थी, कोई जूती भी एक्स्ट्रा नहीं लाए हुए थे, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। अभी देखें वो बाकी के जो बच्चे थे वो पहले से राइड ले रहे थे, तो भाई उनको उतार के आ गए थे। तो अभी सिर्फ ये हमारे 3 बच्चे रह गए हैं। अभी ये देखें आलियान उनको बोल रहा है भाई को कि अरहम की जूती ना पीछे गिर गई है। मैंने कहा ये आप पहले उन भाई को बोलते तो वो कैमल रोक के तो उसको जूती पहना देते। बहरहाल इनको उतारने के बाद मैंने आलियान को भेजा, मैंने कहा जाओ भाई की जूती ढूंढ के लाओ, जो कि नहीं मिली। आधे घंटे बाद एक बच्चा देकर गया था कि आंटी ये जूती मिल गई है तो आप ले लें। फिर ऊपर आए, ऊपर आके हमने कहा इफ्तारी का टाइम हो चुका है तो इफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह काट रहे थे तो मुझे अचानक से याद आया कि आज तो मेरे बच्चों ने फ्रूट्स नहीं खाए, तो मैंने जल्दी से उनको बनाना और एप्पल दिया काट के कि आप ये खाओ ताकि हम लोग बाकी का काम देख सकें। तो यहाँ पे ये फ्राइज़ वगैरह भी काटी हुई हैं और ये कट रहा है तरबूज। मेरे ना ख्याल से गर्मियों के लिहाज से सबसे बेहतरीन फल ये है। लोग कहते हैं ना कि आम अच्छा होता है, लेकिन नहीं,
तरबूज़ के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग के हाथ में मोबाइल है इस वक्त, यूट्यूब खोलें और उसमें सर्च करें कितने फ़ायदे हैं इसके, कि बेहतरीन किस्म का फल है, इसको लाजमी खाया करें। और जब तक इसका सीज़न रहता है कोशिश किया करें डेली बेसिस पे खाया करें, इतना बेहतरीन फल है ये। और उसके बाद हम लोग बना रहे थे शरबत। शरबत में हम लोग प्रेफर करते हैं वैसे ज़्यादातर संदल, क्योंकि जामी शीरी ज़रा हैवी हो जाता है और संदल ना ज़रा ठंडा शरबत होता है, जो रोज़े की हालत में मेरे ख्याल से पीना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ भाभी बना रही थी फ्रूट चाट। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं बिल्कुल काम कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ साथ साथ। तो भाभी यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी और मुझे ना एक कमेंट्स में किसी ने कहा था कि मुझे आपकी भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, वो वीडियो ये देखेंगी तो समझ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी भाभी को बता रही थी, तो मेरे भाभी ने बाद में उनका ये देखें, इस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया इसका कि उनको अच्छी लगती हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ये फ्रूट चाट बन रही है, मतलब क्रीम चाट बनाएंगे आगे। तो यहाँ पे फ्रूट्स कटिंग हो रही है और बाकी के काम भी साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि बच्चों ने भी तंग किया हुआ था, उनको भी देखना था और घर के काम भी देखने थे। तो यहाँ पे इसके अंदर डाल रहे हैं हम क्रीम। तो भाभी यूज़ करती हैं यहाँ पे मायोनीज़ लेती हैं, थोड़ा सा दही, क्रीम और उसके अंदर डालती हैं चीनी। वैसे आप लोग चाहें तो नमक और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो यूज़ नहीं करते, जस्ट चीनी डालते हैं और उसी के साथ बहुत अच्छी फ्रूट चाट बन जाती है। तो इसकी मिक्सिंग करके भी फ्रिज में रख देंगे। और मुझे ड्यूटी मिली हुई थी कि साथ साथ मैं वीडियो के साथ साथ बच्चों को भी हैंडल करूं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। और छोटे मोटे ऐसा भी नहीं है मैं निकम्मी हूँ, आप लोगों को पता ही है मेरे व्लॉग्स देखे कि मैं काम करती हूँ, बस मम्मा के घर आके थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है। और ये बन रही हैं फ्राइज़ जो कि मैं बना रही हूँ। और मज़े की बात यह है कि गैस आ रही है इफ्तारी के टाइम पर, जो कि बिल्कुल भी नहीं आती है। और आज बहुत हैरत हो रही थी कि गैस आ रही है, जल्दी जल्दी से काम कर लो। और उसके बाद बन रहे थे समोसे। समोसे इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ इतने से बन रहे हैं, क्योंकि मामा के घर सब लोग प्रेफर यही करते हैं कि ऑयली चीज़ें कम हो और फ्रूट्स ज़्यादा हों। तो फ्रूट्स ज़्यादा वो लोग काटते हैं और ऑयली चीज़ें कम लेते हैं। तो यहाँ पर अभी बर्तन रखने की देर थी और ये सब बच्चे आगे भागते हुए, और इन लोगों ने यहाँ पे तूफ़ान उठा दिया था। और वीडियो बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे म्यूट किया हुआ था क्योंकि इस टाइम मैं चीख रही थी इनके साथ कि उठ जाओ यहाँ से, अभी चीज़ें रखनी है तो तुम लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर देना है। अभी बच्चे बैठ चुके हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्लेट्स पहले ही लगा ली हैं और रोज़ा खुलने से पहले ही उन्होंने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया था। बच्चों को यहाँ बिठाया हुआ था, खैर यहाँ पे रोज़ा अफ्तार किया। उसके बाद रात को ना हम लोगों ने बनाए थे ये मम्मा के हाथ के स्पेशल पराठे, जिसके अंदर जो फिलिंग है ना वो भी बहुत मज़े की है और पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं, जिसकी वीडियो ना मैं आपसे सेपरेट इसके बाद शेयर करूँगी। आप लोगों ने लाजमी वो वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि मैंने अपनी सास के साथ एक स्पेशल डिश बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मा के साथ भी मम्मा के हाथ की एक स्पेशल डिश बनाई जाए, और ये भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, जो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने सोचा मैं बच्चों की कपड़े लेने गई थी, लेकर आई, तो मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर कर दूं, आप लोगों को दिखा दूं कि बच्चों के कपड़े मैंने कैसे लिए हैं। एक ही दिन में मैंने काफ़ी सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि कल संडे का दिन था, तो मैंने कहा वो मैं थोड़ा सा फ्री रहूँ और ना सिर्फ टेलर से अपने कपड़े पकड़ के लेकर आऊँ। तो ये मैंने ली थी अरहम की शर्ट, मुझे इतनी प्यारी लगी ना, तो मैंने ये एक ले ली। काफ़ी अच्छे रीज़नेबल ड्रेसेस मुझे बच्चों के मिल गए थे। लेने में इतने नहीं गई थी, एक एक दो दो सूट लेने थे, लेकिन फिर मुझे पसंद आते रहे तो मैंने ले लिए। ये मैंने आलियान की शर्ट ली है, ये आलियान को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दो शर्ट्स थी आलियान को बहुत पसंद आई थी, एक इस तरह की शर्ट और एक टी शर्ट थी जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये स्पाइडरमैन तो आलियान का फेवरेट है, और जहाँ पे वो स्पाइडरमैन की शर्ट्स देखता है ना, वो कहता है कि मुझे लाजमी ये वाली शर्ट्स लेनी है। और ये शर्ट ना आलियान को बड़ी थी, मैं आलियान को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा आपका साइज़ नहीं है, ये आपको बड़ी है, लेकिन उसने इतनी ज़िद की इतनी ज़िद की, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ, बच्चा है बड़ा तो हो ही जाएगा माशाल्लाह से, तो फिर पहन लेगा। कोई बात नहीं, इनकी जो शर्ट्स होती हैं उसका कौन सा फ़ैशन चला जाता है, सब एक जैसी रहती हैं। तो लेडीज़ के मसले होते हैं ना कि भाई ये तो पिछले सीज़न का कपड़े थे अब पहन रहे हैं। खैर ये भी मैंने आलियान के लिए लिया था, एक कॉलर वाली शर्ट ली थी, क्योंकि मैंने कहा टी शर्ट्स इतनी लेते हैं सबके गले गोल होते हैं, तो एक मैं ना कॉलर वाली शर्ट लेती हूँ। साथ इसके साथ ये लॉन्ग जो सी थी ना, लॉन्ग पैंट थी, यहाँ पे इसको शॉर्ट बोल लें। और साथ मैंने ली थी ये एक ब्लैक शर्ट आलियान के लिए। ब्लैक शर्ट्स ना मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद है, तो मुझे बच्चों के वाले से भी ना आलियान हो या अरहम हो, मुझे ब्लैक शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ मैं खुद भी ज़्यादा ब्लैक कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे ना बच्चों में भी अच्छे लगते हैं।
और अब आ गए हैं ये अरहम के कपड़े। ये एक अरहम के लिए लिया था और इतना इनका मज़े का स्टफ़ है, इतना सॉफ्ट स्टफ़ है ना इनका। ये इनकी नई शॉप खुली है यहाँ समनाबाद वाली साइड पे, तो मुझे भाई भाभी ने बताया था कि यहाँ पे शॉप खुली है नहीं, तो इजीली ना यहाँ से आराम से जाकर तो हम लोग ना शॉपिंग कर लेंगे। तो मैं फिर रात के टाइम भाई भाभी के साथ ही गई थी, मम्मा गई थी साथ, कि जाकर ना इजीली वहाँ से ना शॉपिंग कर लें। तो ये सभी ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये सभी ले लिए बच्चों के लिए। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि बच्चों के कपड़े आपको कैसे लगे और आज का व्लॉग भी आपको कैसे लगा। यहाँ पे ये एक और ये है लास्ट ड्रेस, और इसकी जो शॉर्ट थी ना इतनी सॉफ्ट स्टफ़ की थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और दूसरी मज़े की बात यह थी कि ये जो शर्ट मैंने ली थी ना सेपरेट, उसके साथ बिल्कुल मैच कर गई थी। हालांकि ये पूरा पेयर था, लेकिन ये शर्ट मैंने सेपरेट ली थी और इसका जो बेस कलर था ना वो इस यहाँ पे जो सा था ना इसके साथ मैच कर रहा था और ब्लैक कॉम्बिनेशन भी चल रहा था। तो बहुत ही अच्छा था कि मैंने कहा चलो 2 ड्रेसेस बन जाएंगे। लड़कों का तो इसी तरह से होता है, पैंट कोई और शर्ट कोई और लो तो इनके मैचिंग कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।